यहाँ पर बैठे हुए तमाम हजरात, मुंतज़मीन, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। ताजुद्दीन औलिया का अदना खादिम हूँ मैं। जिस तरह हम अपने वालदैन के हकूक़ को अदा करने से कासिर हैं, इसी तरह मुझ जैसा आदमी शायद अपनी इस ज़िम्मेदारी से भी वो बरूज़ ज़िम्मा नहीं समझ सकता मैं अपने आप को, और वो ज़िम्मेदारी जो मुझ पे ख़ास करम और इनायत रही इस दरगाह की, तो मैं अपने उस गैप को महसूस करता हूँ। वजाहत भाई ने हमेशा की तरह इस बार भी एक ऐसा मौजू जो कि वक्त की ज़रूरत है, जो कि हमारे वतन अज़ीज़ की अशद ज़रूरत है, और जब ऐसे वक्त में कि जब शरपसंद अनासिर हमारे इत्तेहाद को बर्बाद करने के दरपे हों, जो अंदरून खाना बैरून खाना और मुख्तलिफ साजिशें बुन रहे हों, तो ऐसे वक्त में मिन हैसुल मुसलमान मिन हैसुल कौम इस कार खैर को, इस कौमी फरीज़े को, जो कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मामला है, ख़त्म नबूवत का मामला है, या सहाबा इकराम की तकरीम और उनकी अज़मत को बरकरार रखने का मामला है, और अहले बैत से मोहब्बत और उल्फत को आम करने का मामला है। तो ये वो तमाम मौज़ूआत हैं जो कि तमाम मकतब फ़िक्र जिससे इनहराफ नहीं कर सकते। हमारी जान माल सब कुर्बान ख़त्म नबूवत पे, इस पे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ या कोई हेल हुज्जत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस दर से हमें मिल रहा है, जिस नाम पर यह वतन अज़ीज़ मिला, उस कम अज़ कम उस नाम के तक़द्दुस को पामाल होने से बचाना है, दूसरों का एहतराम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ईमान में कोई मुदाखलत करे, या जो अभी सिलसिला हुआ था, मैं बहुत मौज़रत के साथ, लेकिन क्योंकि ये ईमान का मामला है, दुनियावी मामला तो हल हो जाते हैं, लेकिन ईमान से मुताल्लिक़ मामला तो ऊपर को मुझे कौन बचाएगा, या आपको यहाँ पर बैठे हुए लोगों को कौन बचाएगा। हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी बनती थी, बनती है, हुकूमती सतह पर जो बैनुल अक़वामी तौर पर एक साजिश की गई, और ख़ातमुन नबीयीन के हवाले से जो हर्जा सराई की गई, जिस किस्म की शक्ल बनाई गई, और जिस किस्म का जो इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश की गई, होना तो ये चाहिए था कि आज सरकारी इमारतों पर सब्ज़ परचम, हमारे सब्ज़ लाली परचम के साथ लगे हुए होते हैं, और ख़ातमुन नबीयीन के हवाले से हर दर पर, हर जगह पर दरूद व सलाम की महफिल का इनकाद किया जा रहा होता, और मुसलमानों की इस बात को, जिस पे तमाम मकतब फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं, ख़त्म नबूवत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो कम अज़ कम ये एक इकट्ठा करने का मौका था। ये पूरी उम्मत को, पाकिस्तान में रहने वाली तमाम मुसलमानों को, तमाम फ़िरक़े और फ़िक़े के मुक़ल्लिदीन को, उन पर उनको फॉलो करने वालों को एक जगह पर यकसू करने का मौका था, बग़ैर किसी सियासी वाबस्तगी से हटकर हम ये कर सकते थे, कर सकते हैं। तकरीम सहाबा का ताल्लुक़ है, हम तक जो दीन पहुँचा वो सहाबा कराम की मरहून मिन्नत है। हम आज रसूल की पैरवी जो कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातिमुन नबीयीन, वो सहाबा की मरहून मिन्नत है। उन सहाबा की मरहून मिन्नत के जिनकी मिसालें दी जाती हैं, और अगेन कुछ शरपसंद अनासिर अगर उनकी तकरीम को में मुदाखलत कर रहे हैं, तो उसमें हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी बनती है, दीनी ज़िम्मेदारी बनती है कि तकरीम सहाबा के ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाए। इसी तरह अहले बैत, जो मुसलमान अज़ादार हुसैन ना हो, वो फिर उसमें क्वेश्चन मार के बहुत बड़ा। तो हम सब लोगों को चाहिए कि अज़ादार हुसैन तो हैं, हम भले से सुन्नी हैं, अगर कोई और किसी मकतब फ़िक्र पर अमल करता है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए इस तरह की महफिलों का इनेकाद होना चाहिए था, और इस तरह की महाफिल को हुकूमती सतह पर सरपरस्ती होनी चाहिए थी। आज मेरी राब्ता कमेटी, MQM पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के रुकन यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि कम अज़ कम इस बात की गमाज़ी करता है कि इस शहर का दर्द नहीं, सिर्फ इस मुल्क की सालमियत और इसको यकजा रखने के लिए जो नारा था
نظریہ پاکستان تھا وہ اس کو فالو کرنے کے لیے، اس کو منسلک رکھنے کے لیے، اس کو باہم ربط میں رکھنے کے لیے، نظم میں رکھنے کے لیے آج موجود ہیں. وسائل نہیں، اختیارات نہیں، حکومت میں نہیں، بہت سارے معاملات یعنی کہ صوبائی حکومت میں تو نہیں ہے نا ابھی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہے، وہ بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی. اب میں کیا بولوں، لیکن بہرحال لیکن ہمیں اپنا رول جو ادا کرنا ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہماری رابطہ کمیٹی کے رکن کا یہاں پر موجود رہنا اس بات کی غمازی ہے کہ ہم لوگوں کو منسلک کرنا چاہ رہے ہیں، جوڑنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو ایک لڑی میں پرونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے. خاص طور پر جب اندرون خانہ سازشیں ہو رہی ہوں، بیرون سازشیں ہو رہی ہوں، تو میں ایک ادنا خادم غلام اس درگاہ کا ہونے کے ناطے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو دامے درمے سخنے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو کامیاب کرے اور اس کا دنیا میں بھی اجر دے اور آخرت میں بھی اجر دے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.